हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8वीं के गणित के अभ्यास 1B यानी दस्ताभ्यास 1B। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने इस यानी कि क्लास के कक्षा 8 के सभी पाठों को एक एक करके पढ़ाते हुए आया हूं, यानी कि अभ्यास 1A, 1B, 1C इत्यादि जितने भी थे सभी अभ्यासों को पढ़ाते हुए आया हूं। और ये अब क्या है, अंतिम अभ्यास है और दस्ताभ्यास है। इसका अर्थ ये है कि आपने जितना पढ़ा उस सब में से एक एक करके क्वेश्चन कहीं न कहीं से उसी सभी अभ्यासों में से उठाया गया है और जिसे आपको स्वयं हल करना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपका इसमें मदद करने जा रहा हूं, इस अभ्यास को हल करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपका टेस्ट है और टेस्ट में आपका मदद मैं कर सकता हूं। कैसे, चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे इस अभ्यास का सबसे जो पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि x गुणे y। और किसमें आपको मैंने पढ़ाया था, अभ्यास 1H में मॉडुलस फंक्शन यानी कि मॉड। अब मॉड को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और मॉड के बारे में मैं आपको बताया भी था कि किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना होता है तो उसको मॉड में डालते हैं और उसके बाद से बाहर जो उसका मान प्राप्त किया जाता है तो उसका निरपेक्ष मान होता है। और किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया था अभ्यास 1H में। और यदि आप 1H नहीं पढ़े हैं तो जाकर देखिए, वीडियो बन चुकी है, अभ्यास 1H को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न मॉड ऑफ x गुणे y और बराबर मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y। यहाँ पर देखिए, तो इसको हल करके दिखाना है कि जो इक्वल टू का चिन्ह लगा है इसके लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में जो प्रश्न दिए गए हैं, ये दोनों पक्ष दिए गए हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यानी कि इसको हल करके एक बार देखना है कि जितना इसका मान आता है, एक बार इसको हल करके देखना है जितना इसका मान आता है, दोनों बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है, यही दिखाना है आपको। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। और यहाँ मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपका दोनों हाथ होता है बराबर के, इधर दाहिने तरफ दायां पक्ष और बाएं तरफ बायां पक्ष, यानी कि बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसको लेकर के हल करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। LHS और LHS यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x और उसके बाद से गुणे y, और इसको हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रश्न में दिया है x का मान क्या रखना है, -3/5 और y का मान क्या रखना है, -4/7। तो चलिए मान रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे -3/5 और गुणे y का मान क्या रखेंगे, -4/7। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे कि अब यहाँ पे गुणा कराएंगे। कोई कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला नहीं है, तो गुणा करा दीजिए। माइनस गुणे माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और यहाँ 5 सते 35, 12/35। अब इसको मॉड ऑफ को हटा देंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, 12/35। याद रहे कि इसमें कोई संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान जब बाहर निकालते हैं तो वो धनात्मक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड को लेकर के हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड RHS, तो राइट हैंड साइड को ले लीजिए मॉड ऑफ x और गुणे मॉड ऑफ y। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हल करते हैं हम लोग, यहाँ पे हल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x का मान क्या है, -3/5, -3/5 और ये गुणे मॉड ऑफ y का मान क्या है, -4/7, -4/7। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो -3/5 जो है, जब मॉड ऑफ को बिना तोड़े तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो मॉड ऑफ को जब हटाएंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ प्लस का मान मिलेगा। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, ये इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा। तो निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो ये देखिए धनात्मक हो गया 3/5 और गुणे ये 4/7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 और 4/7, इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो कूड़ा करा दिए। 3 चौके 12 और यहाँ पे 5 सते 35। अब यहाँ देखिए तो दोनों पक्ष बराबर आए हैं, तो आप कह सकते हैं अतः LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर हैं। आपने पहले सवाल को
सिद्ध कर दिया है। यदि आपको मॉड ऑफ या वाला ये जो प्रश्न है ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभ्यास 1H को जाइए देखिए, वहां पे पूरा विस्तार से बताया गया है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न को भी तो सिद्ध करना है, तो दूसरा प्रश्न क्या है, मॉड ऑफ, इसको हल करना है ना, तो हल करते हैं यहाँ पे। तो हल सबसे पहले मॉड ऑफ x भागा y और बराबर में क्या दिया है, मॉड ऑफ x भागा मॉड ऑफ y। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ऑफ x भागा मॉड ऑफ मतलब जैसे मॉड ऑफ x भागा y। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x का पहले मान भरिए, x का मान -3/5 -3/5 भागा y का मान क्या है, -4/7 -4/7। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ हल करेंगे तो मॉड ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/5 तो वही रहेगा। और जब भाग को जानते हैं कि गुणा में बदला जाता है तो गुणा में बदलेंगे तो इस की जो भिन्न होती है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा -7/4, यानी कि ये संख्याएं उल्टी हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कोई कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। 7 तिया 21 और यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस गुणे माइनस प्लस 5 चौके 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब इसका निरपेक्ष मान निकाल लीजिए, बाहर निकाल दीजिए इसको, तो 21/20, यानी कि आपको क्या मिल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में 21/20। और उसके बाद से अब राइट हैंड साइड को हल करना है, तो राइट हैंड साइड को ले लीजिए भाई, RHS। तो RHS क्या है, मॉड ऑफ x भागा मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ y। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x का मान भर दीजिए -3/5 और यहाँ पे भाग का सिंबल दीजिए और y का मान क्या है, -4/7, मॉड ऑफ -4/7। अब चलिए, अब यहाँ पर तो बिना मॉड को हटाए आप प्रश्न को सॉल्व कर नहीं सकते, तो यहाँ मॉड को हटाएंगे तो आप जानते हैं जब मॉड को हटाएंगे तो उसका निरपेक्ष मान बाहर आएगा, तो निरपेक्ष मान बाहर आएगा तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3/5 और उसके बाद से फिर क्या करेंगे, भाग का सिंबल देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 4/7 कर देंगे, क्योंकि इसका भी माइनस का चिन्ह हट जाएगा। जब भी मॉड से कोई संख्याएं निकलती हैं तो उनका मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, जिसे हम लोग निरपेक्ष मान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 3/5, अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे तो इधर की संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 7 ऊपर नीचे 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सते 21 और 5 चौके 20, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, क्योंकि कोई कटने वाला नहीं था। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड बराबर आ चुका है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः LHS इक्वल टू राइट, यानी कि RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड, यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है और इन्हें दिखा दिया है कि हमने लीजिए, हमने आपके दोनों प्रश्नों के दोनों पक्षों को हल करके और दोनों साइड बराबर सिद्ध कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के तरफ। जो दूसरा भी प्रश्न है, समझिए कि आपको जितनी प्रश्नावलियां पढ़ा दी गई हैं, जितने अभ्यास पढ़ा दिए गए हैं, उसी किसी न किसी अभ्यास से दिया जा रहा है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 2 और 3 दे दिया गया है और क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो मैं आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करा भी चुका हूं, पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं, हम लोग क्या कर देंगे, इसका हल लिखेंगे, किसका, प्रश्न संख्या 2 का हल, यानी कि दूसरे प्रश्न का हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी दो ही परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिनका निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/6 होगा। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर 5/6 और दूसरी परिमेय संख्या बराबर -5/6, जिनका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 5/6 का
निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। तो इसको क्या कर देंगे बराबर मॉड ऑफ में 5/6 डालेंगे और फिर बाहर निकालेंगे तो 5/6 ही प्राप्त होगा। तो 5/6 का निरपेक्ष मान 5/6 और यहाँ -5/6 का निरपेक्ष मान बराबर मॉड ऑफ में माइनस का 5/6। और मैं आपको बताया हूँ मॉड ऑफ से कोई भी संख्या जब बाहर निकलती है तो धनात्मक रूप में निकलती है, यानी उसका मान धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6। चलिए ये दूसरा प्रश्न का आपका हल था। अब यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न का हल, तीसरे का हल क्या चीज कह रहा है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। आपको मैं बता दूं कि अभ्यास 1H में जो मैं डिफिनीशन बता रहा था उस डिफिनीशन में मैं आपको एक जैसे नोट बताया था, उस नोट में क्या था कि शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है। तो यहां लिख देंगे शून्य का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान 0 होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो यहाँ क्या कर देंगे, शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ सिद्ध भी कर दे रहे हैं, क्योंकि शून्य का निरपेक्ष मान निकाल के भी दिखा दे रहे हैं आपको, निरपेक्ष मान यहाँ पे मान बराबर मॉड ऑफ में 0 को डाल दिए और बाहर निकाले तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और तीसरे प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो मैं आपको पिछली वाली वीडियो जो अभ्यास 1 बनाया गया है उसमें आपको बताया था कि किसको शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, किसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में। तो ऐसा बहुत ही आसान तरीके से आपको फार्मूले के माध्यम से बताया गया था। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर रिवीजन करा दूं कि ऐसी संख्या, ठीक है ना, अगर मान लीजिए 5/8 है जिसके हर का गुणनखंड किसके रूप में हो, 2x5 या 2x2 या फिर 5x5 इस रूप का होता है। तो ऐसी संख्याओं का मतलब दशमलव संख्या में निरूपण किया जाता है तो शांत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शांत प्राप्त होता है, यानी शांत दशमलव संख्या में उन्हें व्यक्त किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, 11/8। अब 11/8 को हम लोग हल करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11/8, 8 को हम 2x2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका अगर इस नियमानुसार 2x5 या 2x2 चाहे जितना बार 2 हो जाए, चाहे जितना बार 2x2 और 5x5 मिल जाए, चाहे जितना बार 5x5 मिल जाए, बस यही मिलना चाहिए, इनके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं। तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, शांत दशमलव संख्या में बदली जा सकती हैं। तो यहाँ पे 2x2 मिला है तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि यह क्या होगा, शांत होगा। तो शांत दशमलव, कौन सा दशमलव, शांत दशमलव संख्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव संख्या में लिख सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा 4 सही 3/45, 4 सही 3/45। अब यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। तो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 45 चौके कितना, 45 से 4 में गुणा कराएंगे और इस अंश को जोड़ लेंगे उसमें गुणनफल में, और फिर जितना आएगा उतना बट्टा में फिर 45 लिख देंगे। तो 45 दूना 90 और 45 तिहैया 135, 45 चौके 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 चौके 180 और ये 3 जोड़ देंगे तो 183 बट्टा में 45। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनका भी हम लोग क्या कर दें, इसके हर का, इस भिन्न के हर का हम लोग गुणनखंड कर दें। तो गुणनखंड करें तो 183 बट्टा में
अब 45 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। चलिए काट कर देखते हैं 45 को। तो 45 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 पचे 15, 5 एकम 5 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हुआ। क्या इसमें से कोई ऐसा रूप नहीं प्राप्त हुआ है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में ये बदला जा सकता है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब यहाँ तीसरा है -33/80। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए -33, अंश से कोई फर्क नहीं है, हर का ही गुणनखंड करना है। तो 80 यहाँ है तो 80 को 80 नहीं लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 80 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 चौके 8 और यहाँ 40 प्राप्त हुआ। 2 दूना 4, यहाँ क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। 2 एकम 2 और यहाँ 0 यानी 10 प्राप्त हुआ। 2 पचे 10, यहाँ 5 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए 5 एकम 5। फिर चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार था? 4 बार, गुणे 2 गुणे 1 बार 5। यहाँ देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5, यानी कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं, क्या चीज, या इसी को लिख सकते हैं -33/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पे पावर 4 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 2 गुणे 5 के रूप का प्राप्त हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो शांत दशमलव संख्या। अब यहां पर देखा जाए जो यहाँ है चौथे नंबर पे 24/7, 24/7। तो इसका दशमलव प्रसार यानी कि देख लिया जाए तो 24/7 यानी 1 गुणे 7 अधिक से अधिक लिख सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत, क्योंकि इसका हर का जो गुणनखंड है 2 गुणे 5 या 2 गुणे 2 या 5 गुणे 5 के रूप का नहीं है, तो अशांत। तो यहां लिख देंगे अशांत दशमलव संख्या। अब यहां से हम लोग देखें जो 5/6 है, जगह की कमी की वजह से यहाँ आप इसको हल कर लीजिए। तो 5/6 इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? 5 बटे हर का गुणनखंड 2 गुणे 3, 2 3 6। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा इसके हर में दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये उसके अलावा दूसरा आ गया है संख्या 3। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव संख्या। चलिए, यानी संख्या बोले चाहे प्रसार बोले यहाँ पर कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और या इसका दशमलव मतलब प्रसार क्या जो भी है मतलब अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। पहले में आपसे शांत पूछा था, इसमें अशांत पूछा है। तो आपको बताना है पता करके कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो उसमें से आप पता कर सकते हैं, अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन किए हैं ठीक उसी प्रकार से। तो यहाँ देखिए हल करते हैं सबसे पहले किसको? 5/7 को लेकर के, 5/7 इसको लेकर के हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5/7 को हम लोग इसका जो हर है 7, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अधिक से अधिक 1 गुणे 7 हो सकता है, इसके अलावा दूसरा हो नहीं सकता। तो जिसके हर में 2 गुणे 5 यानी कि अभी आपको बताया भी था 2 गुणे 5 या 5 गुणे 5 या 2 गुणे 2 के रूप का प्राप्त होगा, वही दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और जिनके हर में ऐसा प्राप्त नहीं होता है उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए इसका क्या लिख सकते हैं? अशांत, सीधा सा लिख दीजिए अशांत। फिर अब यहाँ पे दूसरा देखिए क्या चीज है? 1/9। तो 1/9 को आप क्या कर सकते हैं? 1/3 गुणे 3। तो यहाँ 3 गुणे 3 लिखे, तो यहाँ उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज? अशांत। इसका अशांत आवर्ती, ऐसे अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती। और यहां पर चलिए अशांत आवर्ती दशमलव ऐसे लिख सकते हैं आप लोग।
तो यहाँ पर देखिए अब तीसरा 3/5, 3/5। अब यहाँ 3/5 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3/5 का गुणनखंड 5 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शांत। तो इसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित नहीं किया जा सकता है, ये दोनों को किया जा सकता है। इसके अगला देखा जाए तो 17/5, 17/5 नहीं सॉरी 30 है, 17/30। तो यहाँ 17/30 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे और 3 गुणे 5, 2 3 6, 6×5 30। तो ये बताइए ये 2 गुणे 5 या 2 गुणे 2 या 5 गुणे 5 के रूप का है, ये उससे हट के है, इसमें 3 भी आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत। इसे भी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। फिर हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, -5/28। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 अंश से तो कोई मतलब है नहीं, चलिए तो यहाँ हर का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 7 28। यहाँ 2 गुणे 2 तो ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला वाला देखें तो अगला वाला बड़ा है लेकिन कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, -413, ठीक है। और उसके बाद से बटे में 605। अब 605 है, 605 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 605 का 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो यहाँ 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखिए 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 या 0 होता है लास्ट में, वह संख्याएं 2 से कटती हैं, वे सभी संख्याएं। और जिन संख्याओं के अंकों का योग क्या होता है, 3 के टेबल में आता है, वह संख्याएं 3 से कटती हैं। जैसे देखिए 6 और 0 6 ही होगा, और 5 उसमें जोड़ दे तो 11 होगा। 3 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, 3 से नहीं विभाजित होगा, तो 5 से काटेंगे, 5 से वे संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनके लास्ट में 5 या 0 हो। तो 0 रहेगा तो 2 नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए 5 है तो 5 से काटिए। तो 5 एकम 5 एक बचा, तो यहाँ 10 हो गया, 5 दूना 10, यहाँ पे क्या हो गया, 5 एकम 5। अब ये 11 से कटेगा सीधे सीधे, 11 से 11 बार में 121 और 11 एकम 11। तो इसका दशमलव प्रसार अगर हम लोग देखा जाए तो पहले इसके हर का गुणनखंड, तो -413 बट्टा में 2 नहीं 5, 5 गुणे 11 गुणे 11। जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अब इसको भी आप बता चुके हैं, केवल एक ही था जो शांत था, बाकी पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को और पांचवें वाले को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न को अभी हल कर दे हम लोग। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए, यानी आपको शांत या अशांत में व्यक्त करना है, यानी इसको दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते हुए पहली संख्या ले लेंगे -9/40, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अंश में हर से भाग देंगे, अंश में हर से भाग देंगे। तो यहाँ अंश क्या है, -9, और यहाँ पे इसमें भाग देंगे, तो माइनस को अभी रखो, बाद में हम लोग इसके आंसर में लगा देंगे। 40 से भाग दीजिए, तो 40 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। दशमलव बढ़ाने से एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 40 दूना 80, तो 80 हुआ, तो कितना बचा, यहाँ 0 में से 0 घटा तो 0, और 9 में से 8 घटा 1। अब दशमलव जब बढ़ गया तो जब भी नया संख्या प्राप्त हो तो एक बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर 40 दूना 80, और यहाँ फिर बचा कितना, 0 में से 0 घटा 0, और 10 में से 8 घटा 2। अब यहाँ पे फिर हम लोग जब दशमलव बढ़ गया तो नया संख्या प्राप्त होगा तो एक बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 नहीं 120, 40 चौके 160, 40 पच्चे 200। तो यहाँ 40 पच्चे 200 हो गया। तो 200 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको पूर्ण रूप से काट देंगे, और काट देंगे तो इसका हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए इसका पहले नंबर, फिर उसका आंसर लिखिए। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 0.225, और क्या है ये, शांत है या अशांत,
तो यह पूरा कट गया है, तो यह शांत है। क्या चीज है? शांत है। अब चलिए दूसरा वाला ले लीजिए, माइनस का 5/, हल नंबर 2, ठीक है ना। तो हल नंबर 2 ले लीजिए, तो यहाँ -5/9। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 में 9 से भाग देंगे। तो 5 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में 9 से भाग देने आप आए तो 9 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे तो 50, 9×5 = 45, तो 45 आया। तो यहाँ पर देखिए तो घटाए 10 में, यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घटाए तो एक हाथ से लेके 10 में से 5 घटाए तो 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 में से 4 घटा 0, यानी कि कट गया या हट गया, जो भी हो। अब यहाँ पर चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्राप्त हो गया, यानी अभी 5 था, 5 में हम 0 बढ़ा के 50 कर दिए थे। यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ दशमलव लगा दिए थे, एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 50 हो जाएगा, फिर 9×5 = 45 करेंगे, वही संख्या बार बार रिपीटिंग होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखें केवल बार बार 5 आएगा, तो यानी 5 5 यानी बार बार आएगा। तो यहाँ हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका पहले नंबर माइनस देंगे और लिखेंगे 0.5 और 5 5 बार बार आएगा, तो या इसी को लिख सकते हैं क्या चीज, ये माइनस का 0.5 पर बार। और यह शांत है कि अशांत है? जब बार बार आ रहा है, कट रहा ही नहीं है, तो ये शांत हो ही नहीं रहा है, कट जाता तो शांत हो जाता, लेकिन कट नहीं रहा है, इसकी मतलब रिपीटिंग होती रह रही है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत, अशांत। अब यहाँ पे देखिए तो अब तीसरा वाला ले लेते हैं, हल नंबर 3। हल नंबर 3 लेंगे तो 35/16। अब यहाँ पे चलिए हम लोग 16 से 35 में भाग करेंगे, तो 16 से भाग करेंगे किसमें, 35 में। तो 35 में भाग करेंगे, 16 दूना 32, अब बचा कितना, 3 घटा करके, तो यहाँ पर 3 में भाग जाएगा नहीं 16 से, तो यहाँ दशमलव बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 30। तो 16 एकम 16, यानी अब 2 बार जाए तो 32 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, तो 16 एकम 16। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर बचा कितना, 10 में से 6 घटा 4, और यहाँ 2 में से 1 घटा तो 1, यानी 14। अब यहाँ पे देखिए दशमलव बढ़ाए तो एक संख्या हम कभी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 से 140 में भाग देंगे तो कितना बार में, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छके 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, 128 और 16 नवा 144। तो 144 हम कर दें तो अधिक हो जाएगा, तो 16 अठे 128, 8 बार जाएंगे तो 16 अठे 128, फिर हटाइए इसमें से, तो 10 में से 8 घटा 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बचा है, 3 में से 2 घटा तो 1, और यहाँ कट गया। अब यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ दशमलव बढ़ा है तो एक 0 हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 से फिर हम भाग देंगे तो 16 अठे 128 हुआ था, यानी 120 से अधिक। अब 7 से 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो 112 हुआ, तो यहाँ घटाइए, 10 में से 2 घटा तो 8। उसके बाद से यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 घटा तो कट गया या घट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 8 बचा, तो 8 बचा, तो दशमलव जब बढ़ाए तो एक संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये चल रहा है, लग रहा है कि शांत होगा या शांत, तो यहाँ पे देखिए तो दशमलव बढ़ाए तो एक 0 बढ़ा लिए, 16 पचे 80, यानी कि यहाँ 80 हो गया, कट गया पूर्ण रूप से, तो ये शांत हो गया, कि थोड़ा दौड़ा, थोड़ा लॉन्ग दौड़ा, लेकिन आखिरकार शांत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे, क्या चीज, ये माइनस में नहीं था, नहीं था, तो नहीं था, तो इसका आंसर क्या आया है, 2.1817, और ये ऊपर चढ़ गया, लग रहा है छत पे चढ़ गया है, 5, ठीक है ना, 2.1875, और इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तो इसको लिख देंगे शांत। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब अगला वाला ले लेंगे, तो हल नंबर 4। अब यहाँ पे -2 सही 4/11, तो इसको साधारण भिन्न में बदलिए, 11 दूना 22, 22 4 26, 26 बटा में नीचे 11 था तो 11, और ये चिन्ह माइनस का कर है, मेरा चिन्ह दे दीजिए, तो दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका हम लोग बदल करके देखेंगे, 11 से 26 में भाग देंगे, तो 11 से 26 में भाग देंगे तो 11 एकम 11, अब बचा कितना, हुए 2 बार जाएगा, 11 दूना 22, 22। अब यहाँ बचा कितना, घटाएंगे 6 में से 4, तो 4 घटाएंगे नहीं, 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घट गया, 0 या कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 11 3 33, 33,
और यहाँ बचा कितना 7। अब 7 बचा तो दशमलव बढ़ाते 1 0 बढ़ा लेंगे, 70 हो जाएगा। अब 70 हो जाएगा तो 11 छके 66, तो यहाँ 66 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। 4 बचेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो यहाँ ऊपर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ ऊपर ले लेते हैं। तो क्या आया है 4, तो 4 आया है तो दशमलव बढ़ा लेंगे। तो दशमलव बढ़ाए तो 1 0 मतलब बढ़ ही सकता है, तो 11 ऐसे 11 चौके 44, लेकिन 4 बार जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 11 तिया 33, तो फिर 33। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आया। अब 3 आया तो फिर मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 बच जाएगा, फिर 70, 11 छके 66, और उसके बाद से 66 फिर घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी 6 3 6 3 6 3, इसी तरह से बार बार रिपीटिंग होगा। तो यहाँ 6 3 बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो 6 3 पे बार लग जाएगा, यानी कि 6 3 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग हल नंबर जो इसका था चौथा था ना, तो इसका हम लोग देखें तो यहाँ इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज, माइनस का इसका पहले चिन्ह दे करके, और उसके बाद से आया था 2.3 और फिर 6, और उसके बाद से 3 6, इसी तरह से बार बार आ रहा था। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे माइनस का 2.3 6 3 6 3 पे बार 6 3 बार बार आता है। अब यहाँ पर देखिए तो यह क्या है, ये शांत नहीं हुआ, तो इसको लिख सकते हैं अशांत, अशांत। ठीक है। अब चलिए अंतिम इसका क्या है, माइनस का 88, यानी हल माइनस का 88 बट्टा में कितना 7। आप वैसे समझ सकते हैं कि नियमानुसार जो हम लोग गुणनखंड कर रहे थे कि 7 है हर में, तो ये शांत तो होगा नहीं, वैसे ही अशांत है, तो इसका लेकिन आपको आंसर तो चाहिए। तो 88 में किससे भाग दे दीजिए, 7 से। लीजिए पूरा ब्लैक बोर्ड में हम लोग भर देंगे, भाग दे दे करके। थोड़ा इधर हो जाओ भाई, 7 से 88 में भाग दे दिया जाए, तो 7 एकम 7, और बचा कितना 1। अब ये 8 उतार दिए, तो 7 दूना 14, तो 14 बचा, तो कितना यहाँ बचा 4 घटा दिए, यानी कि 4 बच गया, 8 में से 4 घटा दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा दिए, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ 4 बचा, 4 में 7 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा दिए 40 हो गया, 7 5 35। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 40 में से उतारेंगे मतलब घटा लेंगे 35, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 बचेगा तो यहाँ दशमलव बढ़ाएं तो 1 0 बढ़ ही सकता है, 7 7 49, तो यहाँ पे बचा 1। अब 1 बचा तो यहाँ दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 बढ़ा ही सकते हैं, तो 7 एकम 7, फिर बचा कितना 3। अब 3 बचा तो क्या हो जाएगा, दशमलव लगा है तो 0, तो 38 हो जाएगा, 7 चौके 28, बचा कितना, यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा तो दशमलव लगा देंगे, लगाए हैं तो 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर 20 हुआ, 7 दूना 14, यानी कि 7 दूना 14। अब बचा कितना यहाँ पर, अब यहाँ पे 6 बच गया, अब 6 बच गया तो अब यहाँ पर 60 हो जाएगा, दशमलव लगा है तो अब यहाँ पर 60 हो, 7 8 56, यहाँ पे देखा जाए तो 4 बच गया। कहीं ऐसा था क्या 40 आया था, 40 आया था, फिर यहाँ से 40 हो जाएगा, तो 40 आया था, तो आप 7 5 35, यानी कि यहीं से शुरू किए थे, तो ये 5 7 4 2 8 यही बार बार रिपीटिंग होगा। अब यही आएगा, अभी फिर समझिए कि यहाँ से शुरू कर देंगे यही, तो यहाँ से हम लोग देखें तो इसका शांत नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना 12.57428, 57442 और ये बार बार रिपीटिंग होगा तो इस पूरे पे बार लग जाएगा। और ये क्या चीज हो जाएगा, शांत या अशांत, तो अशांत हो जाएगा, अशांत। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न थे ये छठे नंबर में, ठीक है ना, जो छठा प्रश्न था इसमें जितने भी प्रश्न थे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देखेंगे और इस अभ्यास का समापन करेंगे। यहाँ इस अभ्यास का सबसे अंतिम प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नांकित परिमित संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहली संख्या क्या है 0.015, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। इस तरह के प्रश्नों को मैं आपको पिछले अभ्यास जो 1
के पढ़ाया गया उसमें मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो सबसे पहले ले लेंगे 0.015 और इसको क्या करेंगे, जब भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऊपर की सभी संख्याएं वैसे की वैसे नोट कर देंगे और बट्टा लगाएंगे दशमलव को हटा करके, और उस दशमलव के स्थान पर लगेगा 1 और उसके बाद कितने अंक 1 2 3, तो 3 जीरो आप बढ़ा देंगे। और यहाँ 15 के आगे 2 जीरो रहने से कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है, तो 15 रहने दीजिए। क्या इन दोनों संख्याओं को किसी संख्या से काटा जा सकता है, इस अंश और इस हर को? तो जी हाँ, 5 से काटिए, 5 तिहैया 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 जीरो, यानी 5 दूना 10, 10 कट गया 2 जीरो नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/200, यहाँ हो गया पहला आपका, और यहाँ से अब नहीं कट सकता तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ से दूसरा देख लीजिए, ये था तो ये पहला था, यहाँ पे दूसरा। अब यहाँ दूसरा देखिए 0.84। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.84 को जब हल करेंगे, हल नंबर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 बट्टा में, यहाँ दशमलव के स्थान पर लिख देंगे 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। अब इन दोनों संख्याओं को काटिए, चलिए 2 से काट देते हैं, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और यहाँ 2 पचे 10 और ये 0, तो 2 से काट दिया गया तो कितना हो गया 42/50। क्या इसको भी किसी से काटा जा सकता है? तो जी बिल्कुल 2 से काटिए, फिर भी 2 से कर सकते हैं, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 1 आया, तो यहाँ बचा कितना 10 हो गया, तो यहाँ 2 पचे 10। अब यहाँ कितना हो गया 21/25, कितना हो गया 21/25, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब यहाँ से नहीं कट सकते ये दोनों किसी संख्या से, या तो अपने आप से कटेंगे और नहीं तो 1 से, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पे हल नंबर 3, तो यहाँ देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है इसको हल कीजिए, यानी हल करेंगे तीसरे सवाल को। तो तीसरा क्या है 12.625, इसको 625 नहीं बोल सकते क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं एक एक करके पढ़ी जाती हैं, 6 2 5 6 2 5 इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए तो इसको क्या कर दीजिए भिन्न में बदल दीजिए, तो 12,625 बट्टे में दशमलव के स्थान पर 1 और इसके बगल में 3 अंक तो 3 जीरो लगा दीजिए। 5 से इन दोनों संख्याओं को काटिए क्योंकि 5 से कट सकते हैं, 3 से देखा जाए कट सकता है क्या, 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं, तो यहाँ 5 से ही काटिए। तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ क्या हो गया 26, 5 पचे 25, यहाँ बचा कितना 1 बचा, तो यहाँ 12 हो गया, 5 दूना 10, अब यहाँ 12 में से 10 निकल गए तो 2 बचा तो 25, 5 पचे 25 और ये कितना बार में 5 दूना 10 और डबल जीरो। अब इसके बाद आगे बढ़िए, कितना 25 25 यानी कि 2525 अब बट्टा में 200, इसको भी किसी से काट सकते हैं, 5 से ही काटिए, 5 पचे 25 और यहाँ फिर हम लोग 5 पचे 25, लेकिन डबल अंक काट रहे हैं तो उससे पहले 1 जीरो बढ़ जाएगा। आप भाग दिए होंगे, भाग करना सीखे होंगे, तो आप एक साथ जैसे 2 डिजिट का लगातार उतार करके भाग किए होंगे तो आप देखे होंगे उससे पहले 1 जीरो बढ़ जाता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 5 से इसको भी काटिए, 5 चौके 20 और ये 0, यहाँ क्या हो जाएगा 505 बट्टा 40। अब यहाँ देखिए 505 को और 40 को भी काटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और ये 0 है, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे लिख दे रहे हैं 101 बट्टा में 8, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब ये नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप क्या कर चुके हैं, इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न संख्या 7 को भी हल कर चुके हैं और साथ ही साथ आप अपने क्लास के यानी कक्षा 8वीं के गणित के पहले पाठ को भी खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले पाठ में, यानी कि कौन सा पाठ है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल को लेकर के मिलते हैं, उसको भी बहुत आसानी से हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।